हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3 का श्लोक कर्म योग का। अन्या दवंती भूतानि पर्यन्ति तस्य संभवे यदा दवती पर्जन्य यज्ञ तस्मत् सुदेव। सारे प्राणी अन्य पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य: भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार से लिखते हैं कि ये इंद्र अवस्थित यज्ञ सर्वस्य विष्णु बचे तच्छ मसंति तेन तेन द यात्रा संपत्ति पति ते संत संरक्षम यज्ञ पुरुषत भक्ता सर्वलाभिस्त अनादिकाले विद्रस आत्महत न कले पापो मुनिश्चित। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवताओं उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा अरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वस्थ पूजा हो जाती है। अंत में देवताओं की प्रकाश प्रदान करते। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वस्थ पूजा हो जाती है। अंत में देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावनामृत भगवत दत्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के युगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद होता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगागुण टीका लगाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण की किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक दूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत दत्त कहलाता है। अंत में कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सम्मान करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुर शुक्रों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मेशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्षण बनता है।
अन्न अथवा शाक आस्तों में खाद है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों को उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस के खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतवत हमें अंतर्गत खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाले प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रण होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अंत में जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, ऐसे उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अंत में भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संयुक्त संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। कर्म ब्रह्मोदय विधि ब्रह्मरक्ष मुदम तास्म कर्त ब्रह्मा नियत यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और यह वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलत स्वरापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य इस श्लोक में यज्ञारथ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के प्रतिशोध के लिए कर्म करना है, तो हम ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अंत में सारे वेद कर्मों देशों की संहिता है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अंत में कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में उसे निर्देश भगवान के श्वास के से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य नियच्छतिम एतत् यदत्कित वेदो यजुर्वन्ते सामवेद। चारों वेद श्री यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से अद्भुत है। ब्रह्मा उपनिषद ब्रह्मा संहिता से प्रमाणित होता है कि स्वर शक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं, और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया है। इस तरह प्रकृति के गर्भ के बुद्धिजीवियों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में
आदेश दिया, जिससे कि वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बुद्ध जीवी भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृति इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोगों पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अंत में उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यह विधि का पालन करे, यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। यो प्रत्युते चक्र नानुते या अदुर्मश मोह पार्थ स जीवती। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान ने कहा, कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो। जो इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अंत में जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिक कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकट पूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वात्मक यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चित ही विशेष परायण होते हैं। अंत में उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यह पद्धति इस प्रकार से सुनिश्चित है कि विशेष विमुख लोग विशेषों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिससे देवता संपादित करते हैं। अंत में वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना मृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना प्रभावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना प्रभावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अंत में मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रवृत्ति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना मित्र को प्राप्त हो। यस्मित् सदा मानो आत्मजने च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है
तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार के युक्त है और जो अपने ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य: जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना भावित के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजार योगों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतवत वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। नेवा तस्य कुतेन नाकीर्तन कस्य न चास्य स्वरभूतेस्य कथस्य पापस्य। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता हो रह जाती है, न ऐसे कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य: स्व प्रसिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्कृत्या भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना मित्र में वह जो भी करता है वह वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तस्माद् सत्कर्य कर्म समाचार असक्त च कर्म परमोन्नतिश्च पुरुष। अंत में कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: भक्तों के लिए श्री भगवान ने परम है और निवर्सियों के लिए मुक्ति परम है। अंत में जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत के लिए में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तित्व आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी स्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इन तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्ण भावना मित्र जो कर्म किया
जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों पर परे है। कृष्ण भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर पूर्णतः अनासक्त आता है। कर्मण्य ही संसमिष्ट जनकाय लोकसंख्यामेति सस्पष्ट कुर्तमसि। जनक जैसे राजाओं के केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अंत सामान्य जनों की शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वर प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अंत में वे वेदा मुनि मोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार के प्रांत में एक प्रांगण है के राजा थे, अंत में उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन जिस प्रकार से किया जाता है, भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक के सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अंत में ऐसे सदमर के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जानता